रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो भिन्न बदलकर कितना हो जाती है? 1 हो जाती है। अब फिर कह रहा है हर में 1 जोड़ दे, केवल हर में 1 जोड़ने की बात हो रही है तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है ये करना है हम लोग। मान लिया कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। जब इस तरह से है तो भिन्न क्या हो जाएगी बताओ? भिन्न x/y होगी, भिन्न होगी x/y। प्रश्न से, प्रश्न का पहला शर्त कह रहा है कि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में भी 1 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? भिन्न कितना बदल जाता है? तो भिन्न के अंश में देखो, अब लिखना बंद कर दो, कोई लिखेगा नहीं। इधर देखो, ये है हमारा भिन्न x/y। कह रहा है प्रश्न कि x में, x तो अंश है कि हर? बताओ तो। अंश, अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो हम क्या किए? 1 जोड़ दिए। फिर कह रहा है कि हर में भी 1 जोड़ दिया जाए तो हर में क्या किया गया? घटा दिया जाए है। अच्छा, तो भिन्न किस में बदल जाता है? 1 में बदल गया, मतलब भिन्न क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये इसके लिए कंडीशन हुआ, तिर्यक गुणन कर देंगे। x+1 बराबर y-1। 1 में दोनों से गुणा होगा इधर तो क्या होगा? उतना ही का उतना ही ना रहेगा। अब x y को एक साइड लाते हैं, ये इधर लाएंगे, क्या होगा? -y बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो -1 पहले से है, इहो माइनस हो जाएगा तो -1। फाइनली इक्वेशन हो जाएगा x - y बराबर -2, समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आ रहा है सबको? किसी को दिक्कत हो तुरंत पूछ लेना है। पुनः प्रश्न से, प्रश्न में एक और शर्त दिया हुआ है, वो उस शर्त के अनुसार कह रहा है। तो यहां तो हमारा भिन्न क्या माने हैं? x/y, और कह रहा है कि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न बदलकर क्या हो जाती है? 1/2। यहाँ अंश में कुछ भी करने की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना? तो कुछ नहीं करेंगे वहां। फिर तिर्यक गुणन कर देंगे तो ऐसे क्रॉस होता है तो 2x हो जाएगा। अब बराबर ऊपर 1 है तो दोनों में हाँ y+1 ही रहेगा। यहाँ 2x - y बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। 2 समीकरण हम लोगों ने यहां से प्राप्त किया। अब हम देखते हैं क्या गुणा करना जरूरी है क्या? नहीं, y बराबर है, y का गुणांक बराबर है तो y को गायब कर देंगे हम। और दोनों y माइनस है यहाँ भी, y माइनस है यहाँ भी, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। चिन्ह समान हो तब घटाएंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर घटा देते हैं। 1 में 1 है x - y बराबर -2, दूसरा है 2x - y बराबर 1। चलो देखो, यहां होगा माइनस, यहां होगा प्लस, यहां होगा माइनस, तो ये तो कट जाएगा ना, एगो प्लस एगो माइनस, y कट गया। अब ये -2 हो गया, ऊपर प्लस है 1 x का, तो क्या होगा? -1x, 1 लिखेंगे नहीं तो -x, ये प्लस घट गया, 2 गो है माइनस। अब बराबर दोनों माइनस है तो जुट जाएगा -3, माइनस माइनस समाप्त हो जाएगा तो हो गया x बराबर 3। अब किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में इस x का मान रख देंगे। x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? x - y बराबर -2, तो x के जगह पर तो हमें रखना है 3, माइनस y बराबर -2, -y इधर रहेगा, ये 3 जाएगा उधर
तो प्लस है हो जाएगा माइनस, अब पहले से -2 है अब फिर हो गया -3, तो -y बराबर -5, y बराबर हो जाएगा 5, दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आ गया कितना 3 और y बराबर 5। तो भिन्न बराबर क्या माने हैं x बटा y ना, तो x के जगह पर क्या होगा 3 और y के जगह पर 5, तो हमारा भिन्न कितना हो गया 3/5 था। ठीक है, मान लिया कि संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है, ये लिखेंगे। इतना लिख के कलम को विराम दो और शरीर को एकदम आराम दो और दिमाग को कंसंट्रेट करो। तो अब देखो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अभी क्या बताए x प्लस 10y, x प्लस 10y। संख्या को पलटने पर प्राप्त, संख्या को पलटने पर प्राप्त संख्या हो जाएगा 10x प्लस y, 10x प्लस y। ये अब आ गया इकाई के स्थान पर 1 हो जाएगा दहाई के स्थान पर, क्योंकि यहां तो फिक्स कर दिए है ना कि इकाई अंक क्या है x और दहाई अंक क्या है y है, तो संख्या को जब पलटेंगे तो 10x और प्लस y हो जाएगा। प्रश्न से कह रहा है पहला कंडीशन अंकों का योग 9 है। प्रश्न से अंक एक है x और एक क्या है, तो x प्लस y बराबर 9, ये हो गया समीकरण 1। इसमें कुछ नहीं है, x प्लस y बराबर क्या हो गया 9। जैसे उदाहरण में हम लोग 12 पर किए थे ना, तो 1 प्लस 2 बराबर 3, अच्छा 2 प्लस 1 21 भी उतना ही होगा, 3 ही होगा। अब दूसरा में पुनः प्रश्न से कह रहा है कि संख्या को पलट देने पर क्या होता है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या कौन सी संख्या, ये है हमारी मूल संख्या, तो इस संख्या का 9 गुना x प्लस 10y गुणा 9 पहले। ध्यान दो, फिर मत कहना कि नहीं समझ में आ रहा है। कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या है ना मूल संख्या का 9 गुना, कह रहा है कि संख्या को पलटने पर, तो पलटने पर तो 10x प्लस y हो गया है ना, के 2 गुना के बराबर है, तो दोनों को हमने बराबर कर दिया कि नहीं कर दिया। अब गुणा कर लेंगे, 9x प्लस 90y बराबर 20x प्लस 2y। 9x इसको भी ले आओ इधर, माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y बराबर 0 बचा। ये क्या हो गया माइनस 11x, ये क्या हो जाएगा प्लस 88y बराबर 11 चल जाएगा दोनों में, तो माइनस x प्लस 8y बराबर 0। समीकरण 2। चाहो तो इसको x माइनस 8y बराबर 0 ये भी हो जाएगा, अगर इसको हम हटाना चाहें तब दोनों का चिन्ह उल्टा कर देंगे, -1 लेके चल जाएंगे, तो ये 2 समीकरण हुआ। तो क्या हुआ, ये यहां पर एगो समीकरण हुआ x प्लस y बराबर 9, एगो हुआ माइनस x प्लस 8y बराबर 0। देख लो ये दोनों समीकरण, ठीक है ना। हाँ, तो अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 2 को जोड़ने पर, काहे घटाने पर, क्या बोला है हमने, एगो x प्लस है और एगो x क्या है,
हेजा है प्लस और हेजा है माइनस, तो काहे घटाएंगे, जोड़ेंगे ना, चिन्ह उल्टा है तो जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 9 और माइनस एक्स प्लस 8y 0। चिन्ह चेंज नहीं होगा जब जोड़ाएगा तब, ध्यान देना, जोड़ाएगा तो चेंज नहीं होगा, बदलेगा। ये कट गया, कितना हो गया 9y बराबर 9, तो y बराबर 9/9, तो y बराबर 1। y बराबर क्या आ गया 1। समीकरण 1 में y का, हाँ y का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस 1 बराबर 9। ये कैसे हो गया, y के जगह यहाँ पर क्या रख दिए, ये 1 रख दिए, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो x बराबर 9 घटाओ 1 8। अब एक्स वाई का मान निकल गया, तो संख्या क्या है जी, x प्लस 10y, तो x आया है 8 और प्लस 10 गुना 1, हाँ तो 10 हो गया ना, तो संख्या क्या हो गया 18। अब हम